एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में चार घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। करीबी रात के 12 बजा चुकी थी और चारों दोस्त अपने बचपन से सुने खजाने की कहानी की ओर खींचे चले गए। उन्होंने ठान लिया कि उस रात वे उस खजाने की खोज करेंगे जिसके बारे में उन्होंने वर्षों से सुना था। खजाने की खोज में वे चारों दोस्त गांव के पास स्थित पुराने श्मशान की ओर निकल पड़े। बारिश और अंधेरे के बीच श्मशान की डरावनी खामोशी उनके हौसले को डगमगाने की कोशिश कर रही थी। श्मशान को पार करते ही उन्हें एक नदी मिली। कांपते कदमों और तेज धड़कनों के साथ वे नदी को भी पार कर गए। नदी के पार एक बड़ा मैदान था जो बारिश की बिजली की रोशनी में डरावना लग रहा था। मैदान के बीचों बीच एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यही वो जगह है। इस पीपल के नीचे खजाना दबा हुआ है। चारों दोस्त पेड़ के नीचे पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। काफी देर तक खोदने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। थक हार कर वे सभी वापस अपने घर लौट आए। लेकिन उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम रघु था, को पूरा विश्वास था कि खजाना वही है। अगली रात रघु अकेले ही खजाने की तलाश में निकल पड़ा। श्मशान और नदी को पार करते हुए वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और अंधेरे में ठंडी हवाएं उसे कंपा रही थी। जैसे ही रघु ने खुदाई शुरू की, पेड़ के पास ठंडी हवा और तेज हो गई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर हंस रहा हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो लाल साड़ी पहने एक औरत उसे भयानक मुस्कान के साथ देख रही थी। रघु के हाथ पैर सुन्न हो गए और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब रघु को होश आया तो वह तेज कदमों से अपने घर की ओर भागा। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई। दोस्तों ने भी माना कि यह किसी आत्मा का काम हो सकता है। कुछ दिनों बाद रघु एक तांत्रिक से मिला और उसे पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने कहा, यह खजाना एक आत्मा की रक्षा में है। हमें इसे निकालने के लिए विशेष तैयारी करनी होगी। रात होते ही तांत्रिक ने रघु और उसके 3 दोस्तों को लेकर श्मशान की ओर रुख किया। सभी के हाथ में तांत्रिक ने एक एक नींबू दिया और कहा, इसे अपने पास रखो। इससे कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। सभी ने नींबू अपने पास रखा और तांत्रिक के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने उन्हें खुदाई शुरू करने को कहा। जब खुदाई हो रही थी तब उनमें से एक दोस्त, जो दूर से निगरानी कर रहा था, अचानक एक पुराने मंदिर की ओर आकर्षित हुआ। उसने देखा कि वहां एक देवी की मूर्ति रखी हुई थी। वह तांत्रिक के पास आया और पूछा, यह किस देवी की मूर्ति है? रघु ने जवाब दिया, यह हमारे गांव की कुलदेवी है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए हम मुर्गा चढ़ाते हैं। इस पर तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पूरी बात समझ में आ गई है। तांत्रिक ने बताया कि जब रघु पहली बार यहां आया था तो वह देवी का नाम लेकर उनके बारे में सोच रहा था। यही वजह थी कि उसके दिमाग ने डरावने दृश्य पैदा कर दिए। देवी के नाम और मुर्गे की बलि की बातें उसके अवचेतन में थी और बारिश, अंधेरा और अकेलापन उसके डर को बढ़ा रहे थे। रघु और उसके दोस्तों ने भी इस बात को माना। उन्होंने उस जगह को फिर से खोदा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। उस दिन के बाद रघु और उसके दोस्तों ने समझ लिया कि डर और कल्पना का असर कितना गहरा हो सकता है। वे कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े और गांव में यह कहानी एक मिसाल बन गई कि भय और सत्य के बीच का फर्क समझना कितना जरूरी है।